गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस आ चुके हैं हम अपने घर। ये हमारे बालमा का घर है, जो मतलब हमारा पुराना घर है, जहाँ पर मेरे दादाजी मेरे पापा का बचपन हुआ है। वो ये घर है, ये बालमा का हमारा घर है। और मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए गाइस, संतरे लगे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, वाओ। निकाल कर बाबा सब। और दोस्तों ये हम संतरे तोड़ रहे हैं यहाँ पर। ये भी ना दादी? हाँ। और रोटी तो पानी है तो यूं ना रोटी तो यक यक पीली पीली बोली आओ। नहीं तो एक तो खाया। चाची दिखाओ। टमाटर गाढ़ का वाओ। गुजरात से लान माल्टा ऊपर की क्या रह की वाले तुम पर देख दुई अनवी पर तो दूरी दाना तुम ले जो वो कभी बाबा ये जयपुर तो निकाल के दुई पीली वही क्या रोंद रस ना कुछ मांस नहीं। अंदर दिखाइए, इधर से आइए। अंकल को दिखाओ। अंकल को दिखाओ। अंकल कैसे बांदर की तरह चढ़े हुए हैं यहाँ। बंदर के बच्चे। बंदर के बच्चे। ये देखिए दोस्तों, कितनी प्यारी प्यारी मौसमी है। आहा, मजा आ गया। और इसमें जब पीस के लूण बनाएंगे ना हम मिर्च मुर्रिया का, क्या मजा आएगा, क्या स्वाद आएगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हम गांव आते हैं ना, मतलब हम ऐसे गोणी बनते हैं ना। गोणी मतलब बांदर बनते हैं ना। बांदर मतलब मंकी बनते हैं ना। आप बोलेंगे कि यार अंकल मेरा भी बड़ा मन है पेड़ में चढ़ने का। और ये देखिए दोस्तों, ये तो अलग ही, इसकी तो अलग ही फीलिंग है। इसमें इसकी तो अलग ही फीलिंग है। वाह, लाजवाब। बहुत है कुछ वहाँ बबलू हो गया अभी। ये आनंद लेती हुई संतरे का दिखाइए कैसे, बहुत स्वाद आ रहे। तोड़ते हुए ये जो फीलिंग है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इसके लिए आपको गांव में ही आना पड़ेगा। अंकल नीचे नहीं फेंकना, वो वरना फूट जा रही है। इतना रस है ना उसमें, अगर आप नीचे फेंकोगे ना, गलती से अगर नीचे गिर गई तो फट के इतना रस निकल। और मेरे चाचा को देखिए दोस्तों, फ्रेश फ्रॉम द फार्म। ये देखिए कितने पीछे लगे हुए। वाह। और ये देखिए क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं टैंजरीन। आई डोंट नो है। ऑरेंजेस तोड़ रहे हैं अंकल। ये मेरे चाचा यहाँ पर देखिए, बिल्कुल गोणी बांदर की तरह छड़े हुए हैं। और यहाँ पे बाल्टी भर दी है इन्होंने। क्या मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। कितने सालों बाद ये आनंद ले पा रहे हैं आप? काफी टाइम बाद ना। अब आप ये व्लॉग जब देखते रहिएगा, आप मुझे आपको जब भी अपने गांव की याद आएगी तो देखिए आप कहाँ से लग रहा है। ये नहीं कि सास के साथ थोड़ा काम कर ले, भांडे मजा दे, चाय बना दे। छकड़ा की लगे, छकड़ा की। ये देखिए दोस्तों कैसा है स्वाद में। लगी हुई है चाची, देखिए दोस्तों, लगी हुई है खाने में, लगी हुई है। मौका मिला है दियो चाची एक। 10 साल में तो मैं आज मार्टा तोड़ रही हूँ। फिर दोबारा कब आता है क्या आता है तो खा लो जितना खाना है। टेस्टी हो रहा है ना दोस्तों। मम्मी पापा का फोन देना। बहुत टेस्टी। इस मम्मी को सुन। बुआरी और बेटा बैठ चुके फोटोज के लिए। आप घर देख रहे हैं ना, जो कि अब जिसमें कोई नहीं रहता, ये हमारे दादाजी के भाई का घर है। मतलब हमारे जो हमारे परिवार के लोग हैं उन्हीं का घर है। लेकिन अब यहाँ कोई नहीं रहता है, तो इसलिए मैं यहाँ ही बैठकर थोड़ी फोटो खिंचा लेती हूँ। दोस्तों पूरा मेरी फोटो खींचना। इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हैं हमारे बालमा में। वाह। तो अभी हम हमारी दूसरी मौ के यहाँ जा रहे हैं। दूसरी मौ यानी कि दूसरे परिवार के जो ये हमारे सोर शरीक हैं, उनके यहाँ हम जा रहे हैं। क्योंकि जब गांव में आप आते हैं एक के यहाँ, तो दूसरे के यहाँ भी जाना होता है। और ये वाला जो रास्ता है ना, बचपन की बड़ी यादें हैं हमारी यहाँ से। क्योंकि पहले घरों में पानी नहीं आया करता था, तो हम यहाँ से जाके इस रास्ते से होके हम बंठा लेके, जिसको गागर का कहते हैं, वो लेने के लिए हम खाले में जाते थे और पानी लेने के जाते थे। क्या दिखा रहे हो?
ओ माय गॉड, ये क्या है? ये तेरी मम्मी को पता होगा। मम्मी ये क्या है? ये देखिए दोस्तों, कितना प्यारा फ्लावर है। देखिए दोस्तों, वाओ, ये मम्मी क्या है? ये फूल, चाची क्या है ये? ये कुछ नया जन्मा है है ना? ये किसी चीज में। दोस्तों फिर हम यहाँ से काफी दूर जाते थे पानी लेने के लिए बचपन में बड़ा मजा आता था, क्योंकि हम वैसे भारी भारी बर्तन तो नहीं उठा पाते थे। जो बंठा गागर होती है वो तो हम नहीं उठा पाते थे, तो हमारे दादाजी वो हमें दिया करते थे जो पीपा होता है ना, तेल का जो पीपा होता है 5 लीटर का, वो लेके हम सर पे जाया करते थे। और बहुत सारी यादें हैं हमारे यहाँ गांव से। मेरे पापा का बचपन यहीं गुजरा है, और पापा को तो बड़ा लगा हुआ है यहाँ से। हम पिछले साल आए थे, जब मेरी शादी हुई थी तो मंदिर में आना होता है, तब हम यहाँ पर आए थे और बड़ा अच्छा लगता है यार यहाँ आकर। बट अब तो गांव में लोग रहे नहीं हैं, बट कुछ लोग हैं, मतलब जो बूढ़े लोग हैं वही गांव में हैं। बाकी तो जितने भी जवान लोग हैं वो सारे के सारे चंबा, टिहरी, ऋषिकेश, देहरादून बस गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों की पढ़ाई के लिए। बट एक टाइम पे यहाँ इतनी रौनक हुआ करती थी ना दोस्तों, बस वो रौनक देखने लायक थी। और बालमा में जो है जितने भी लोग हैं वो सब नेगी हैं। तो बालमा अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो बालमा नेगी, हम बालमा की नेगी हैं। और ये दोस्तों हम आ गए हैं दूसरी दादी के घर में, है ना अंकल? और काफी कुछ बताना चाहेंगे? आपकी कोई याद है यहाँ से? पहले हमारी सासू माँ रहती थी यहाँ। हाँ, यहाँ पर थे, बहुत अच्छे थे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी थी दादी। बहुत अच्छे थे, मतलब जैसे बोलते हैं कि वैसे वो हमारे सोल शरीक ही हैं, बट बहुत अच्छे थे। मतलब अब मेरे चाचा ये पहाड़ी टमाटर तोड़ रहे हैं, जो कि छोटे छोटे से चेरी टोमेटोज होते हैं ना अंकल, ये हाँ, ये देखिए अभी पके नहीं है, बट इसकी इतनी शानदार चटनी बनती है ना दोस्तों, क्या बताएं, है ना अंकल? मजा ही आ जाएगा आपको, इतनी स्वाद चटनी बनती है इसकी। दोस्तों ये जो आप चौलाई के लड्डू खाते हैं ना, ये यहाँ से बनती है। ये देखिए बीज देखिए इसके, ये चौलाई है, ये इसके लड्डू बनते हैं। तो इसमें से अभी जैसे इसको जब ये थोड़ा सूख जाएगा तब जाके इसमें से बीज निकलेंगे, तो उसके लड्डू आप लोग खाते हैं। ये देखिए ऐसा होता है। और ये जो छोटी बच्ची हमारे पीछे आ रही है, हमने सोचा छोटी बच्ची को भी इसका गांव दिखाते, वरना इसको भी क्या पता चलेगा कि हमारे गांव में क्या होता था। और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, हमारे बचपन की चीज। यहाँ पर हम बचपन में इतना नहाया करते थे, जिसको कि हम खाला बोलते हैं, हमारी भाषा में हम खाला बोलते हैं। ऐसे आप बॉडी या फिर धारा के नाम से भी जानते होंगे। मैं दिखाती हूँ आपको। और ये क्या लगी हुई है? ये तो लौकी लगी हुई है दोस्तों। वाह, ये लौकी क्या हमारे लिए छोड़ी है क्या? मेरे चाचा ने देखिए ये लौकी पता नहीं कहाँ से तोड़ के लेके आए हैं। और ये देखिए, हाँ लौकी तो तोड़ी उसके साथ उसकी बेल भी तोड़ डाली। तो आज ये लौकी की तो पार्टी होगी पक्का। की सबसे ज्यादा खास चीज वो ये है, ये धारा। ये देखिए। और दोस्तों इसी वाली धारा की मैं बात कर रही थी, जो कि हमारे दिल के बहुत खास है, क्योंकि मुझे बचपन में याद है जब हमें दादाजी यहाँ लेके आते थे, पापा यहाँ लेके आते थे, और हम गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ कभी रहा करते थे दादाजी के साथ। तो यहाँ पर हम नहाया करते थे। वहाँ पर आप पीछे एक हौज देख रहे होंगे। हौज का मतलब जहाँ से ये सारा धारा का पानी जो है इकट्ठा होता है, उसमें आप नहा भी सकते हैं, और वो खेती के भी काम आता है। उसमें बड़े डुबकियाँ लगाया करते थे। और पहले घरों तक तो पानी जाता नहीं था, तो हम अपने बंठे लेकर, गागर लेकर यहाँ पर आते थे पानी भरने के लिए। और जो धारा है उसका एक अलग महत्व है हमारे पहाड़ों में। वो जो भी नई नवेली दुल्हनें होती हैं वो धारा की पूजा करती हैं, और उसके बाद ही अपना जो वैवाहिक जीवन है वो आगे शुरू करती हैं। तो बहुत अच्छी यादें हैं यार यहाँ पर। और अब आप देख ही सकते हैं, ना तो वो नई नवेली दुल्हनें रही और ना वो वक्त रहा, क्योंकि बहुत बुरी हालत होती है। पूरा मतलब जंगल ही जंगल है, घास वगैरह हो रखा है यहाँ पर। और पर मुझे लगता है कि एक टाइम आएगा जब पहाड़ों में लोग दोबारा से वापस आएंगे, जब वो लोग शहरों में सफोकेट हो जाएंगे, और तब मुझे लगता है कि पहाड़ों की स्थितियाँ जरूर बदलेंगी। और इस गांव से तो मुझे खासा लगाव है, क्योंकि मेरे दादाजी जो है ना, मतलब मेरे अपने दादा से बहुत प्यार करती हूँ। और मेरे दादा का गाँव है ये। दादा अपने पापा को इतना याद करते हैं। दादा बोलते हैं बाबा, मेरे जो दादा के पापा थे, यानी जो मेरे बुढ़ दादा थे
दादा के बाबा। दादा अपने बाबा को याद करके इतना, मतलब उनको ऐसा होता है कि दादा बताते हैं कि उनके बाबा इतनी मेहनत किया करते थे, इतनी मेहनत किया करते थे। इस बालमा में क्या नहीं होता था, सब कुछ हुआ करता था। यहाँ पर सेब हुआ करते थे, अखरोट हुआ करते थे, मिर्च हुआ करती थी। मिर्च मतलब इतनी हुआ करती थी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ घर के लिए हुआ करती थी, इतनी हुआ करती थी कि वो लोग नई टिरी उसको बेचने के लिए जाया करते थे, इतनी मेहनत करते थे। मतलब दादा बताते हैं कि यहाँ पे केसर तक उगाया जाता था, और आपका अदरक हुआ, हल्दी हुआ, मिर्च हुआ, चूले हुए, पूलम हुआ, खुमानी हुआ, और जितने भी फल आपने सोचे होंगे ना पहाड़ों में, वो सारे हुआ करते थे यहाँ पर। दादा बताते हैं कि सिर्फ एक नमक, चीनी और जो अनाज हुआ करता था, यानी जैसे गेहूं और चावल, वो सिर्फ वो लोग खरीदा करते थे। बाकी सारा का सारा चीज यहीं लगा करते। इनफैक्ट तेल भी, क्योंकि जो चूलू होता है ना, चूलू जो होता है उसका भी, उसकी गिट्ठी जो होता है उसका तेल निकाला जाता है, तो तेल तक हमारा अपना हुआ करता था। केसर हुआ करता था, सोचिए। सो दादा के बाबा जो हैं, यानी मेरे बूढ़ दादा, बहुत ज़्यादा मेहनती थे। और मतलब बताते हैं, सब बताते हैं, मेरे पापा बताते हैं, दादाजी बताते हैं, बुआ बताती है कि बहुत जस था मेरे बूढ़ दादा के हाथ में। और अभी तो देखिए, जितनी चीज़ें हमने भी देखी हैं यहाँ पर, उतना तो हमने भी बहुत इंजॉय किया है यहाँ पर, और हमने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं यहाँ पर लगती हुई। लेकिन अब जैसे जैसे एक तो क्लाइमेट भी कितना चेंज हो रहा है, आप वो भी देखिए, और फिर बाकी यहाँ से पलायन भी हो गया लोगों का, तो वो भी एक फैक्टर है। बट मुझे लगता है एक टाइम तो आएगा जब सब आएंगे। और कद्दू मिल चुका है, देखिए। दादी ने हमें एक और कद्दू दे चुके हैं, देखिए नींबू और कंकोड़े दे चुके हैं हमें। थैंक यू दादी। ये गाइस हमारी दादी हैं, बेहद खूबसूरत। मेरी मम्मी का नाम और दादी का नाम सेम है ना दादी? हाँ सेम। ये देखिए दोस्तों, दादी ने अपने हमें लुटरी कुटरी बांध के दे दिया है यहाँ पर। चाची ने इतना सामान ले लिया है दोस्तों, यहाँ से कट्टा सर पे उठाने की नौबत आ चुकी है। चाची चाची चल लोगे ना आप? चल लो बेटा, कैसी बात कर, तुझे भी बिठा सकती हूँ मैं इसके ऊपर। चलो तब। और वो जोड़ा में एक जेब लूं की कनके हिटण मीन, कनके हिटण मीन, ऊंचा सैंडल नहीं है उससे। ये मेरी बाई, तुम तबल की छुई लगा आज। मेरी बाई लमड़े ना वहाँ बारी, मैं नहीं ला, मैंने कटे टूरा दियो बारी लमड़े ना वहाँ बारी, बारी पोस्ट हमारा तब बारी। हाँ जी। ये मेरी बहन कौन टैलेंट। हाँ आप तो बिना हाथ छोड़े ही। हाँ, मैं हाथ छोड़े पे चलती हूँ। दोस्तों ये देखिए बारी कैसे अब रिस्क लेके जा रही है अपना थैला, कुटरी पुटरी। रणवीर सिंह ही हूँ मैं, पादुकोण हूँ मैं उसकी। पादुकोण ही तो है उसकी खास। तेरा ये ब्लॉगर हिट नहीं हुआ ना, सबसे ज्यादा लाइक इसी में मिलेंगे। कमेंट्स उस बैग से देना। और ये हमारी साक्षी की खच्चर जा रहे हैं। साक्षी तेरे दोस्त, पता नहीं कामों को भी साथ। और ये पूनम के दोस्त आ रहे हैं यहाँ पर। ये माँ बाय। और भी आए हुए हैं, और यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है टिहरी झील का। और वो देखिए ऊपर कितना सुंदर है। दोस्तों एक और कद्दू मिल चुका है हमें, और ये मिल चुकी है तोर की दाल, ये देखिए। चलो दोस्तों, दादी हमें मिर्च दे रहे हैं। अब हमें दादी मिर्च दे रहे हैं यहाँ से। हाँ
देखिए मिर्च। चल मिर्च देखिए दोस्तों हमारी टिहरी की पकौड़ी, ये ट्रेडिशनल पकौड़ी है गाइस, ये देखिए। और पता है गांव आना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आप गांव आते हैं ना तो मेरे जो पापा हैं, आज जैसे मेरे चाचा ने अभी मैंने आपको बताया कि वो 10 साल बाद यहाँ गांव आ रहे हैं क्योंकि वो बाहर रहते हैं और इतना वक्त नहीं मिल पाता है कि वो गांव भी आए। बट अगर आज आप उनकी चेहरे पे देखेंगे ना तो उनको मतलब अपने दादा की याद ऐसे है कि मतलब मेरे दादा ने पेड़ लगाए हुए हैं तो आज हम खा पा रहे हैं। उनको याद है, मतलब उनको एक फूल, पत्ता, पौधा, जगहें, चट्टान, पहाड़ सब याद है कि कहाँ हम बैठा करते थे, कहाँ हमारा बचपन हुआ करता था, हम यहाँ पर ये किया करते थे। मतलब अभी वो दो बड़ी बड़ी बेटियों के पापा हैं, लेकिन अभी उनका जो बचपना है ना वो ऐसा दिख रहा है कि वो बिल्कुल वही 7-8 साल के बालक हैं जो कभी यहाँ रहा करते थे। सेम हाल मेरे पापा का है। मतलब मेरे पापा का तो ऐसा होता है कि मतलब वो भी यहाँ पर आते हैं तो अभी 50 से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी वो यहाँ पर आते हैं ना तो बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, उनको अपना सब बचपन याद आ जाता है। तो अगर आपका भी कोई ऐसा गांव है तो और आप बचपन जीना चाहते हैं ना तो अपने गांव आ जाइए, अपने पैतृक गांव आ जाइए, आपको सब याद आ जाएगा और आपकी सारी की सारी यादें जो है ना वो फिर से ताज़ा हो जाएंगी और आप एक नई ऊर्जा से भर जाएंगे। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बताइएगा कि आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा। बाय।